मुबारक हो ठाकुर साहब, लड़का हुआ है। हे भगवान, लाख लाख शुक्र तेरा। मुबारक हो ठाकुर साहब, मुबारक हो। सुदेश, सुदेश। जी ठाकुर साहब। जा पूरे गांव में मिठाई बंटवा दे, लड़का हुआ है। जी ठाकुर साहब। आपकी तो किस्मत ऊपर वाले ने सोने की कलम से लिखी है, और एक हमारी किस्मत है, एक तो थी ही पोती और दूसरी भी पोती ही हो गई। क्या करें, अपना तो नसीब ही खोटा है। हमने तो अपना नसीब खुद लिखा है। जब हमें पता चलता है बहू पेट से है तो जांच करा लेते हैं। लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो इस दुनिया में आने ही नहीं देते। ओ, तो ये राज है आपके यहाँ 3-3 पोते होने का? जी हाँ। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बेटा राकेश, अरे ओ राकेश। आया पिताजी। जी पिताजी। अरे कहाँ जा रहा? अरे पिताजी, अपना तो वो ही, दिन में ऑफिस, रात को घर। अरे बेटा राकेश, तुझे पता है ठाकुर रंजीत सिंह के यहाँ तीसरा पोता हुआ है। अरे पिताजी, उसके घर में तीसरा पोता हुआ है तो उससे हमें क्या? अरे बेटा राकेश, मैं तो तुझसे ये कह रहा था, ठाकुर साहब ने मुझे उनके यहाँ 3 पोते होने का राज बताया है, तू जानना नहीं चाहेगा? पिताजी, मुझे कोई राज नहीं जानना। मेरे 2 बेटियां हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ। तेरे तो पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं है। ठाकुर साहब मुझे बता रहे थे आजकल डॉक्टरों के पास ऐसी मशीन होती है कि उससे हम जन्म से पहले ही पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अरे तू तो पढ़ा लिखा होके भी जानकारी नहीं कर पाया। चल खैर कोई बात नहीं, आगे से जब भी बहू पेट से होगी ना, हम डॉक्टर से पहले ही जांच करा लेंगे। अगर लड़का हुआ तो ठीक, और लड़की हुई तो बस पिताजी बस। खबरदार आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो। पिताजी, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। पिताजी, ऐसा करना कानूनन अपराध है। पिताजी, आप एक बात बताओ, आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? क्या उनका इस दुनिया में आने का इतना भी हक नहीं? आप क्या चाहते हो पिताजी, कि उन्हें पेट के अंदर ही खत्म कर दिया जाए? हे भगवान, जब से माँ जी खत्म हुई है ना, आप दोनों के झगड़े ही खत्म नहीं होते हैं। रुको बेटी, तुम सही कह रही थी। अगर आज रमा होती ना, तो ये इस तरह मुझ पर तन तन का नहीं आता। अच्छा पिताजी, माँ को मरे पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन आप आज भी उन्हें याद करके परेशान हो जाते हैं। क्यों पिताजी, क्या वो भी किसी की बेटी नहीं थी? बिंदु मेरी पत्नी, जिसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्या ये किसी की बेटी नहीं है? देखो पिताजी, अपने सुख दुख बांटने के लिए माँ बहन सबको चाहिए, हंसी मजाक करने के लिए साली भी चाहिए, और शादी भी सभी की होनी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। क्यों पिताजी, क्यों? क्या उनका इस जीवन में आने का इतना भी हक नहीं? पिताजी, मुझे ऐसे नहीं रहना पिताजी। बिंदु, मुझे ऑफिस निकलना है, तुम अंदर से जाकर मेरा बैग लेकर आओ। अच्छा बिंदु, मैं निकलता हूं, तुम पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा पिताजी।
क्या पिताजी, आपने खामखा उनका मूड खराब कर दिया। अगर हमारे नसीब में बेटा होता तो पहले ही नहीं हो जाता। और ज़माना बदल गया है पिताजी, अब बेटी बेटों से बेहतर काम कर रही है। अरे बेटी, शायद तुम सही कहती हो। अच्छा बेटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी विचारधारा बदलने की। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सुनते जाओ अनमोल वचन, सुनते जाओ अनमोल वचन। देखो, हमारे देश में लड़कियों का सार लगातार गिरता जा रहा है। यदि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में एक घर में 4 भाइयों के एक ही बीवी होया करेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में वक्त से पहले ही आधे लड़कों का सन्यासी बनना निश्चित है। चलो मेमन, आया बड़ा सत्य वचन सुनाने वाला। सुनो बच्चा, हम सन्यासी सिद्ध पुरुष हैं। हम वर्तमान में चल रही वायु को देखकर भविष्यवाणी करते हैं, किंतु जिसको हम पे विश्वास हो वो करे, जिसको ना हो वो ना करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। इस तरह तो बाबा पोतियों का होना ही हित करे। बहू, ओ बहू, अरे बहू, तुम तो साक्षात देवी हो, परमात्मा की आवाज हो। तुमने परमात्मा की आवाज पहले ही कैसे सुन ली? क्या मतलब पिताजी, मैं समझी नहीं। जो तुम मुझसे सुबह कह रही थी ना कि देश विदेश में लड़कियों की कमी पड़ रही है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक जोशी भी कह रहे थे। बहू, आज बड़ी थकान सी हो रही है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। बिंदु, अरे यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो अंदर सो रहे हैं। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ पिताजी। अरे बेटा, तू अब भी नाराज है मुझसे? नहीं पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं नाराज हूं तो आपके विचारों से। अरे बेटा, नाराज ही कैसी? मैं भी पड़ोस में बढ़ती लाठियों को देखकर डर गया था। सोचा अपने घर में भी 4 लाठियां हो जाएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारे घर की ओर देखने की। पर तुम और बहू के विचारों से मैं सहमत हो गया हूं। अब मैं भी लोगों को जागरूक करूंगा। मैं भी समझ गया हूं कि बेटियों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इस काबिल बनाऊंगा कि समाज में वो ऊपर उठ सकें। बेटा, मैं अपनी विचारधारा को बदलूंगा। बेटा, तुम और बहू बिल्कुल सही थे। मैं माफी चाहूंगा पिताजी, उस वक्त मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। मुझे माफ कर दो पिताजी, क्योंकि बेटा बेटी एक समान, दोनों को दो विद्या दान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सेव द गर्ल।